हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में क्लास 10th का क्लास 10th का हम लोगों ने 1.1 ख़त्म कर लिए थे। 1.1 हम लोग का ख़त्म हो गया था। तो आज हम लोग क्लास 10th का ही चैप्टर 1 का 1.2 शुरू करेंगे। तो 1.2 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। देखते हैं 1.2 में किस किस प्रकार के सवाल है और हमें कैसे बनाना है, उस पर भी बात करेंगे। बेहद आसान एक्सरसाइज है। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यदि आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पीछे की बातें जो भी है अगर वो आपको याद नहीं रहता है तो आगे समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप उसको जाकर पहले देख लीजिएगा और उसके बाद अगर ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझने में आसानी होगा और समझ में भी अच्छा से आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 1.2। आइए ध्यान दीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पर एक बार क्लास 10th का ही है, मैथ है, चैप्टर 1 चल रहा है। वास्तविक संख्या इसका नाम है, रियल नंबर कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 ले रहे हैं आज हम लोग। 1.2 को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखते हैं कहाँ तक होता है उसके बाद। तो इसमें जो 1.2 में आपका सबसे जो पहला सवाल आता है, जो सबसे पहला सवाल है जिसमें हमको बनाना है, तो उसके लिए आपको कहा गया है क्या, सुनिए कि एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसा आप लोग 8वां 9वां में ही पढ़ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंडों क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ है और इसको हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना बेहद आसान है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से पहले हम हल लिख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए है, देख लीजिए, लिख देते हैं 140 है। अभाज्य गुणनखंड कहा है तो गुणनखंड आप लोग को मालूम है कि इस प्रकार से ऐसे करते हैं और इस प्रकार से ऐसे लिख देते हैं, उसका गुणनखंड निकल जाता है। आइए इसको ध्यान देते हैं। बोला कि कैसे लगेगा, इसमें तो 2 से लगाइए तो 2 से हो जाएगा 70, फिर 2 से लगाइए तो 2 से कितना हो जाएगा ये 35। अब कितना से लगेगा ये, तो सर 5 से लगा लीजिए तब 5 7 35 हो जाएगा। सर 7 से लगा लीजिए 1 हो जाएगा। बस इतना ही करना, वेरी सिंपल। आगे देखिए, अब लिख लीजिए कि 140 बराबर आया कितना, तो 140 बराबर आ गया, उसको लिख लीजिए कि 2 गुना 5 गुना 7, इतना ही आया है। बस इसी बात को सिंपल में और आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो इसमें लिख दीजिए 2 के पावर 2 गुना 5 और गुने 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर। पहला सवाल का आंसर कंप्लीट। यही आपको इसमें लिखने के लिए कहा हुआ था कि अभाज्य गुणनखंडों के पदों में व्यक्त कीजिए, जो कि हम लोगों ने पहला सवाल को कर दिया। अगला सवाल है, मेरे साथ साथ आप भी करते चलिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए हल लिख देते हैं। हल दूसरे सवाल के लिए है, तो यहाँ से हम एक बार लिख देते हैं कि लिखा हुआ है कि 156 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 156 रहेगा। कितना से लगेगा बताइए, कितना से लगेगा, 2 से लगेगा तो 2 से लगाइए। यहाँ 2 से लगा दीजिएगा तो 2 7 14, आई बचेगा 2 8 16। फिर 2 से लग जाएगा, लगाइए 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18। आगे लगाइए, अब तो 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगा दीजिए, 3 एक कम 3 और 3 तिहाई 9। अब भी आगे लगा लीजिए, 13 से कितना बार में लग जाएगा, 1 मरते लग गया। फिर से वही लिख लीजिए कि 156 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 13। इसी को बढ़िया से लिख दीजिए कि 156 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 और गुना 13। आप चाहो तो इस लाइन को नहीं लिखना, सीधा ये भी लिख सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए पूरा बता दिए हैं, आगे से हम भी सिर्फ इतना ही लिखेंगे। आइए अगला सवाल पर ध्यान दीजिए। 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर सवाल क्या कहता है उसको देखिएगा कि 38 25 दिया है और इसका भी हमको अभाज्य गुणनखंड पूछा हुआ है। आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ कैसे निकलेंगे से,
तो देख लीजिए हल तो यहाँ से हो रहा है, इसको ऐसे खींच लीजिए यहाँ से 38 25 यहाँ से लिख दीजिए। अब देखिए कि इकाई अंक 5 है। अच्छा, हालांकि हम आपको बता देते हैं कि इकाई अंक 5 है तो 5 से लगेगा ही, और आप 3 से भी चेक कर लीजिए लगता है कि नहीं। 2 से तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देख लीजिए इसमें 2 से तो लग नहीं रहा है, तो 3 से लगा कर देखिए। 3 से नहीं लगेगा सर। तो 3 ने कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 5 से लगाइए सीधा। तब 5 से लगा दीजिए तो हो जाएगा कि 5 सते 35, 5 सते 35, तब 35 हो गया। तब बच गया यहाँ 3, कितना बच गया 3। 5 सते 35 बच गया 3, ऊपर से 2 जाएगा 5 छक 30 और 50 25। आया ना समझ में? जिनको नहीं आया होगा इस प्रकार से लगा लीजिए कि 5 से 38 25 में अगर भाग लगाते हैं तो 5 सते 35 काट कुट 8 में से 5 गया 3 0, 5 छक 30 काट कुट 2, ऊपर से 5 उतार लेंगे, 50 25 लगा देंगे, काट कुट कर देंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा 10th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सोचिए, और ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर दीजिएगा, एक ही बार में तो हो जाएगा। अब फिर सोचिए कि अब कितना से लगेगा, तो ये 765 आ गया। फिर 5 से लग रहा है तो 5 से लगा दीजिए। लगाइए कि 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15 लग गया। 133 आ गया। अब कितना से लगेगा से लगाइए। अब कितना से लगेगा से लगाइए। 3 से लगेगा, देखिए लगा के लगा कि नहीं लगेगा। 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से आप चेक करिए कि इसको कैसे लगेगा। हम 7 से आपको सामने में चेक करके देख लेते हैं कि 133 लगता है कि नहीं लगता है। तो लगाइए सर। 7 एकम 7, 13 में से 7 गया 6, ऊपर से 3, सर 7 नमा 63 लग गया। सर कितना बार में? तो सर 7 से 19 बार में। अब तय किसी से न 19 से कितना बार में? एक बार में लग जाएगा। अब इसको लिख लीजिए कि 38 25 बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे 5 कितना मरते हैं? 2 मरते, तब 5 का स्क्वायर 7 अकेले है और 19 भी अकेले है। क्या हुआ आपका? 1 का 3 का आंसर हो गया। कंप्लीट, आसान है। आगे देखिए 1 के 3 के बाद 1 का 4 देखिए। हल यहाँ से लिखेंगे 1 का 4 है 5005 है। अब लिखिए यहाँ से कि 5005 में सर इकाई अंक 5 दिखाई दे रहा है सर। तो 5 से न जाएगा तो लगाइए 5 से 5 कम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 कम 5 लग गया। अब कैसे लगेगा? तो चेक करिए कैसे लगेगा। हमको भी आइडिया नहीं है, आप बताइए कैसे लगेगा। 7 से चेक करिए कि 1001 में 7 कम 7 सर। 10 में से 7 गया 3 सर, 0 लगाइए सर। 7 चौके 28 सर, इसको दीजिए। 10 में से 8 गया 2 सर, 2 में से 2 काट कुट सर, 1 उतार लीजिए। 7 या 21 सर, एहो कट गया। बहुत बढ़िया, 7 से आ गया, 7 से आ गया। हमको पता नहीं था, लगा दिए है तो आ गया। अब यहाँ लिखिए 7, यहाँ लिखिए 100 कितना 43 लिख दीजिए। तो सर 7 से 143 आ गया। आप भी ऐसी सोचिए कैसे लगाइएगा, सोचिए और सोच के देखिए, खुद से करिए। अब इसमें लगाइए कितना से लगेगा। तो सर देखिए एक बार और 7 से चेक करेंगे तो सर नहीं होएगा। 7 दूनी 14, 3 रह जाएगा। अब 7 से नहीं हो रहा है। तो अब कैसे होगा से आप चेक करो। 7 से नहीं हो रहा है, और कम से देखो, ज्यादा से देखिए, 9 से देखिए, जैसे देखने का मन है तैसे देखिए। अच्छा 9 से चेक करेगा कि सर 14 143 में 9 से लगाइए। अब 9 से लगाएंगे तो देखिए 9 एक कम 9, 14 में से 9 गया 5, 3 है सर। देखिए कहाँ हुआ? नहीं ना हुआ 9 से। अब कितना से लगेगा से आप सोच के हमको बताओ कि सर 143 है तो कैसे लगा इसमें। देखिए ना, इसमें 5 से लग रहा है, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 2 से तो लग ही नहीं रहा है। 3 से देखिए तो 3 चौक 12, 3 से नहीं। 4 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 6 से चेक कर देख लीजिए तो 6 दूनी 12 कर दीजिएगा तो 23, बिल्कुल भी नहीं सर। इससे भी नहीं जा रहा है। अब अगला देखिए तो 8 से चेक करिए तो 8, 12 से चेक करिए तो 11 से लगा कर देखिए।
143 में 11 से लगाइए, 11 एक कम 11, काट कुट सर, 4 में से 1 गया, 3 सर 3, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई सर आ गया सर, 11 तिहाई 33 आ गया सर। कैसे आ गया? 11 से आना गया तब भाई ऐसे आप लोग चेक करिए। तो सर 11 से कै बार में? तो सर 13 बार में। 13 से कै बार में? एक बार में। आइए यहाँ देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम सबसे लगा लगा के आपके सामने में रखे हैं, ताकि आप भी इस प्रकार से लगा के चेक कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हाँ हम बताएंगे तो ही आप बनाइएगा, या मेरे जैसे और कोई लोग बताएंगे तो ही आप बनाइएगा। नहीं, आप अपने से भी कर सकते हैं, इसलिए हम आपको सब लगा के दिखा दिए। ठीक है, आइए यहाँ लिख लीजिए कि 5 डबल 0 5 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये है आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अगला देखेंगे। अगला सवाल देखिए, 1 का 4 5 नंबर क्या कहता है? सवाल नंबर 5 नंबर सवाल देखिए। तो अब देखिए 5 नंबर सवाल, तो इसमें कहा कि लगाइए, इसमें तो लगाएंगे। कितना से लगाए तो चेक करके देख लीजिएगा, चेक करिएगा। इसमें 6 से 7 से 8 से बहुत चीज से चेक किए, तब इसमें चेक किया हुआ है, तो इसमें लगा लीजिए। आप कितना से लगाइएगा? तो इसमें सबसे पहले आप 74 29, ये थोड़ा अलग है, ये आपको करके देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा अलग ही होता है। तो सीधा 17 से लगाइए, हम करके देखे हुए हैं। तो 17 से लगाए तो 17 चौका 68 लग जाएगा यहाँ से। ठीक, ये कट गया, इसमें से 14 में से 8 गया तो 6 आई 2 हो गया। 17 तिया 51 लगा लीजिए, तो बच गया 1 1 9, 17 7 19 से, तो यानी 17 से ये 437 बार में क्या हो गया? कट गया। ये थोड़ा अलग है, 437 बार में 17 से कट गया। 17 के बाद आप इसमें 19 से लगा लीजिए, तो 19 से लगेगा तो 43 37 हो जाएगा। 19 19 19 दूनी 38 हो जाएगा, ये काट कुट हो जाएगा। 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, 19 तिया 57 होता है, तो 19 से 23 बार में लग गया। अब 23 से कै बार में लग जाएगा? एक बार में लग जाएगा। तो 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 आ गया। ये आपका 5 नंबर सवाल भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसी के साथ एक के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। एक के सभी पार्ट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। आइए दूसरा देखते हैं। 2 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब जोड़ा, में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दिए बने दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के बराबर होता है। इस बात को हम पढ़ा भी चुके हैं। पहला जो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, उसमें पढ़ाया हुआ है। आइए इसको बनाते हैं यहाँ बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 का 1 नंबर सवाल हम यहाँ से सीधा हल करेंगे। हल करेंगे तो सुनिए, आप इसको कैसा हूँ बना सकते हैं, इसमें कोई विधि का उपयोग करने के लिए नहीं कहा है। तो आप डायरेक्ट जो बउआ वाला विधि होता है, जो आंगनबाड़ी में सिखाया जाता है, उससे भी बना सकता है कि 26 में 91 से डिवाइड लगा दीजिए, यानी 26 से 91 में डिवाइड लगा दीजिए, HCF निकाल लीजिए ऐसे करके, ऐसे वाला। और उसके बाद ऐसे करके ऐसे वाला में LCM निकाल लीजिए। फिर इसका जांच करिए कि क्या दोनों संख्या का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है। एक तो आप ये कर सकते हैं, जो शुरू से करते हुए आ रहे हैं, बचपन से ही कर रहे हैं। एक और काम बचपने से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा होता है, तो आइए हम लोग उससे करेंगे। यानी हम लोग गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालेंगे, तब जांच करेंगे कि बराबर है कि नहीं है। जांच करने के बाद अगर बराबर आ गया तो ठीक है, अगर बराबर नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलती किए हैं। आइए देखते हैं, चेक करते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो इसको पहले करते हैं क्लियर। आइए यहाँ देखिए बोर्ड पर, एकदम बिल्कुल बोर्ड पर देखा जाए। देखिए यहाँ से, तो पहले इसका गुणनखंड निकालिए। तो सर 26 का निकालेंगे तो ये लगेगा 2 से सर 13 बार में।
सर अब तक 13 से लगा दीजिए, एक बेरी में कहानी खत्म। इसको लिख लीजिए कि 26 बराबर आ गया 2 गुना कितना 13 आ गया। 91 वाला को भी यहाँ निकाल देंगे। 91 3 से लग जाएगा, लगाइए 3 से, तो 3 से लगेगा तो 3 दूनी 6, तो 3 से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चेक कर लीजिए अगर ऐसे डाउट रहे तो 91 कि 3 एकम 3 तिहाई तो 9 लग ही जाएगा ना, तो 3 से तो हो नहीं रहा है। 4 से लगने से रहा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, सीधा 7 से लगाइए इसमें। तो 7 से लगा दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 21 और 13 से लगा दीजिए तो एक बेरी में कट गया, एक बेरी में कट गया। देखिए 7 से लगा देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा ना 2, ऊपर से 1 उतारेगा तो 7 21 हुआ ना, और 13 से कितना बार में लगा दिए, एक बार में लग गया। आइए यहाँ देखिए, अब जो ये 91 था, 91 बराबर आ गया 7 गुना कितना 13। अब अगर आपको HCF चाहिए, अगर आपको HCF चाहिए तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है। कॉमन जो होगा उसमें से कॉमन जो होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सर इन दोनों में अगर बात कीजिएगा तो सर इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। बोला सर इसमें 7 है, इसमें तो नहीं है, तो भी कॉमन नहीं हुआ। बोला सर इसमें 13 है, तो हाँ है। बोला इसमें है, तो हाँ यहो में है। तो बोला कि इसको सर कॉमन ले लीजिए आप, तो ये दोनों को में कॉमन आ गया, इन दोनों के बदला में एक को बाहर निकलेगा। यानी जोड़ा में तो होगा कॉमन, लेकिन निकलेगा कागो में एगो निकलेगा। तो ये दोनों 13 के बदला में एगो 13 जाएगा बाहर, यह आपका क्या जाएगा HCF हुआ। अभी तक 13 HCF हो गया। अब बोला सर LCM में क्या है खेला, तो LCM में देखिए क्या है। अब देखिए जे कॉमन ले लिए उसको तो लिखिए, जो कॉमन ले लिए उसको तो लिखिए, और बाकी बच्चल उचल वाला सब, बाकी बच्चल उचल वाला सब जे कॉमन ले लिए हैं उसको तो लिखिए, और जो बाकी बच गया वो लिख दीजिए और समुच्चय गुना करा दीजिए, आएगा से क्या हो जाएगा LCM। आइए यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब इसमें है कि सर 13 तक कॉमन लिए थे से उतर लिख देंगे, यहाँ लिख दिए। बोला बच्चल कितना है तो सर 2, एने कितना है तो सर 7। अब इसी को गुना करा लेंगे, आएगा से क्या जाएगा, तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से करा लीजिए तो 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 14 4 18, तो 182 इसका क्या हो गया, तो 182 इसका LCM हो गया। ठीक है। अब सुनिए, इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 13 के पावर 2 रहता, 13 के पावर 3 रहता, 13 के पावर 4 रहता, तो जिसका जितना ज्यादा घात होता ना वही वाला ही यहाँ लिख देते, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन हम जो बोले हैं वही याद रखिए, बोला कि जो कॉमन होगा उसको तो लिख देंगे, अब बाकी जो बचल रहेगा उस सब को लिख देंगे और गुना करा देंगे, आएगा से क्या हो जाएगा आंसर। इतना बात समझ में आया। तो अभी तक तो हम लोगों ने LCM और HCF निकाल लिए। अब आगे भी कहा है, क्या कहा कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM का क्या होता है बराबर। ऐसा हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। एक बार आइए, मान लीजिए कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, तो A गुने B बराबर होता है LCM, LCM गुना में HCF होता है। ये वाला बात हम आपको ऑलरेडी पहले से बता दिए हैं। तो आइए यहाँ, अब यहाँ आइए, तो अब यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए कि दोनों, यहाँ नहीं लिखते, नीचे से लिखते हैं। यहाँ लिखिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF के गुना में किसके, LCM के। ऐसा नहीं कहा था, है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और क्या हो जाएगा, तो ये दो संख्या, तो दो कहा तो दो ही रहने दीजिए, या दोनों का हो चाहे दो का हो, बात है क्या हो गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM। आपका मर्जी पड़े, पहले LCM लिखिए बाद में HCF लिखिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। आगे आइए,
तो दो संख्या कौन था सर? एगो 13 और एगो 91। लिख लीजिए कि 13 गुने 91 बराबर HCF कितना है 13 गुना 100 कितना हो जाएगा ये 82। अब 91 में 13 से गुना करा कर देखिए कितना होता है। तो 91 में 13 से कराइए, 3 कम 3 9 तिया 27 1 9 आ गया 3 8 9 2 11 आ गया 1183 बराबर। सर सेम बात कीजिए 182 में 13 से कीजिए, 182 में कितना से कीजिए 13 से कीजिए, 182 में कितना से कीजिए 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी यहाँ पर हम लोग गलत कर दिए काम, यहाँ 26 लिखा हुआ था ना, तो 26 में ना करना पड़ेगा हमको, सॉरी यहाँ गलत हो गया एक काम, यहाँ 26 लिखा है तो 26 गुने 91। अब कीजिए 91 से 26 में गुना कीजिए, तो 6 के 6 और 9 छक हो जाएगा 54, 1 दूनी 2 और 9 दूनी 18, ये 6 हो 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, ये आ गया सर 23 66। सर अब 182 में 13 से कीजिए तो 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 2 कितना 5, ये 2 के 2, ये 8 के 8, 1 के 1, सर 6 के 6 6 के 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 का कितना हो गया 2। अब बराबर आ नहीं गया 23 66, ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ से क्या कर दिए हैं? तो यहाँ से कर दिए हैं जांच। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पहला सवाल का जवाब आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आपका 2 का 1 नंबर सवाल हो जाता है कंप्लीट। अब 2 के 1 नंबर के बाद आता है 2 का 2 नंबर। अब हम आपको सिखा दिए, आप खुद से इसको बनाइए। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ हल करते हैं 2 का के सवाल नंबर 2 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 2 पर देखिए, आइए आगे देखते हैं। अभी गड़बड़ हो गया था, एक कॉल आ गया और वीडियो कट गया और हम आगे पढ़ा दिए। आइए मेहनत दोबारा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ लिखेंगे, लिख लीजिए इसको कि 510 2 से लगा दीजिए तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब कैसे लगेगा? 3 से लगा लीजिए, यहाँ से 3 8 24 और 3 पचे 15, 3 8 24 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा, 5 कम 5 5 7 35। 17 से लगा लीजिए कै बेरी में? एक बेरी में लग गया। अब लिख लीजिए कि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 17। इसी प्रकार से यहाँ 92 का भी निकाल दीजिए, तो 2 से लगा लीजिए तो 2 चौके 8 2 छक 12, फिर 2 से लगा दीजिए 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। अब तो 23 से लगेगा, एक बार में इससे ज्यादा इसमें लग नहीं सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। आइए आगे लिख लीजिए कि 92 बराबर 2 गुना 23। अब जो कॉमन है उसको छाट लीजिए। अभी इसमें कहे थे तो देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 2 आ गया अपना कॉमन आ गया। अब और आगे चेक करिए, इसमें 3 है, इसमें तो नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, यानी अब कोई भी किसी भी दोनों में नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन ही नहीं है। अब आगे लिख लिए से कि HCF बराबर दोनों 2 के बदला में कैगो 2 एगो 2, HCF हो गया है। एलसीएम के लिए क्या कहते? तो अभी हम आपको कहते हैं कि एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लिखिए, और जो बाकी बचल है सब बचल कुचल को उसमें लिख के गुना करा दीजिए। आएगा से क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। तो लिखिए कि 2 गुना बचा हुआ है 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना कितना 23, इतना बचा हुआ है। आगे गुना करा लीजिए, 3 दूनी 6 6 पचे 30 30 दूनी 60 30 दूनी 60। अब 60 में पहले 17 से करा देते हैं, तो करा दीजिए 17 से, तो 0 हो जाएगा आपका 6 7 42, ये 0 आई 6 यानी कि 0 आई 2 आई 10 10 20 आ गया। 10 20 में 23 से करा दीजिए, 23 से तो 0 6 0 हो जाएगा आपका 3 0 6 0 3
0402, यह आ गया 06423, यानी कि 2346, 23,460, यानी कि 23,460 आ गया। ये अपना क्या हो गया, ये है अपना LCM। अब इसका जांच कहा है तो यहां से जांच कीजिए और लिख दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM। HCF गुना में LCM, तो दोनों संख्या कौन, 510 और 92, तो 510 गुना 92 बराबर 2 गुना 23,460। आइए 510 में 92 से कीजिए 0 2 10 0 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4 आ गया 46,920। आइए 23 में 23,460 में गुना करिए 2 से, 0 12 का धुआं से लेकर 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 आ गया ना 46,920, यानी अपन आंसर पूरा क्या है, राइट है। आगे ना बढ़िए, आगे ध्यान दीजिए, अभी खत्म सवाल नंबर 2 कंप्लीट। इसी प्रकार का सवाल नंबर 3 है, वो भी देख लेते हैं लगले हाथे। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल नंबर 3 में निकालिए इसको कि 336 में लगाइए 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अठे 16, लगाइए 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर लगाइए 2 से, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 सते 14। अब 2 छक 12, 2 सते 14, कैसे एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 गलत लगा दिए ना हम, ठीक से लगाइए। अब ये हो जाएगा 3, हरबर में गड़बड़ हो रहा है, 2 से लगाइए, 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, ये हो गया ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो आ जाइए यहाँ कि हरबर में तू काम गड़बड़ करेला, वह वाला बात हो गया था यहाँ। तो 2 से लगाइए, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और हो जाएगा 2 छक 12, फिर 2 से लगा लीजिए तो 8 बार में, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 से लग रहा है, चेक करिए तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 से यहाँ थोड़ी हो जाएगा, तो 2 से यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 3 से लगा लीजिए तो 7 बार में, और 7 से लगा लीजिए तो 1 बार में। लिख लीजिए कि 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गो 2 था, लिख दिए, गुने 3 गुने 7। अब लगाइए कैसे, इधर 54 में लगाइए तो 2 से लगाए तो 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। आ गया कि 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, बस 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 3 गो 3 ज्यादा हो गया था, भावनाओं में बह गए थे। अब ध्यान दो, अब बोला कि कॉमन, वही कॉमन छाटो ना इधर, कॉमन देखो कॉमन, तो बोला कि सर ये दोनों में आ रहा है तो 2 कॉमन, और कोई आ रहा है तो देखे सर में 2 है, में कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है, ये में 3 है और नीचलको में 3 है ना, तो है तो कॉमन लीजिए ना इसको, ये हो गया ना कॉमन। और कोनो है क्या, 7 है नीचे वाला में, देखिए ना है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो अब लिखिए HCF बराबर, ये दोनों 2 के बदला में एगो 2, ये दोनों 3 के बदला में एगो 3, 3 दूनी 6 HCF, 6 HCF। LCM देखिए लगले हाथ LCM, LCM बराबर जो कॉमन हुआ है से हो, और जो बच्चल खोचल है से सब गुना कराइए। तो लिखिए कि 2 हुआ था, 3 हुआ था, लिख लिए, ऊपर 3 गो 2 बच्चल है, एक लिख देंगे 3 गो 2, एगो 7 बच्चल है, एकरो लिख देंगे, नीचे 2 गो 3 बच्चल है, एकरो लिख देंगे, लिख दिए, गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो ये हो गया 48, 3 तिहाई 9 और 9 सते 63, तो 48 में 63 से गुना करा दीजिए, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14,
8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 चक 24, 6 चक 24 और 4 28, जोड़ दीजिए 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 के जोड़ हासिल 1, 2 1 3, आ गया सर 30, 24 एलसीएम। जांच यहां से, जांच में लिखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। संख्या इधर से 336 गुना 54 बराबर में कितना हो जाएगा? ये बराबर देखो बराबर कितना है, तो बराबर बराबर HCF 6 गुना LCM 30 24। गुना कराने आता है ना, कर देते हैं हम ही लोग, काहे लूट लेगा। हाँ सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान सुनिए, करिए तब 336 में 54 से करे, 6 चक 24 का 4 हासिल 2, 4 के 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 के 12 1 13, 6 चक 24 का 4 हासिल 2, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 12 13, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 15 3 18 का हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 हासिल 1, 7 1 8 1, कितना गया 18 144 बराबर। आगे चेक करते हैं कि बराबर होता है कि नहीं, तो करिए 30 24 में 6 से लगा दीजिए, 6 चक 24 का 4 हासिल 2, 6 चक 24 का हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 के 18, आ गया 18 144। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि आपके 2 के 3 का आंसर हो गया बराबर। कंप्लीट जांच कर दिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल पार्ट होता है कंप्लीट। यदि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अगर एक बात और है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं आपको समझाने का, इसीलिए हम आपको बहुत लगा लगा के इधर दिखाए थे कि 2 से लगाओ 5 से लगाओ, ताकि आप अपने से कर सके। ठीक है, यदि आपको समझ में ना आया होगा तो प्लीज इसे एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा। गणित को दिमाग में नहीं दिल में उतार देंगे, दिल में। अब सुनिए आगे, अगर अच्छा लग ही गया है तो नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए, करिए सब्सक्राइब, और ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा पूरा, समझे। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो वाला बटन दबाइए ना, उधर बगल में है, और भी ऐसा ऐसा वीडियो आते रहेगा तो डायरेक्ट आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि धीरज मास्टर साहब कुछ डाले हैं, देख लेते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसके बारे में बताइए, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और अपना स्कोर प्लस का परिवार बड़ा कीजिए। आप और हम दोनों आदमी मिलकर मेहनत करेंगे तो ही ना दोनों आदमी आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 तक ही करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।